सही है। हाँ। यार मैं तुम्हारे फिल्म में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज़ है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ की वीलॉग में आवाज़ का थोड़ा सा मसला आया था, उसके लिए एडवांस माज़रत जो है वो मैं तमाम जो व्यूअर्स अमरीन के भी अपने भी तमाम से करी। माइक का एक्चुअली थोड़ा सा मसला है। क्या हुआ? एक मिनट यार, इसका नेट बंद कर दूँ, ये बड़ी मुसीबत है। दोबारा करें? चलो काट ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज़ है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस। एक तो जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं, उनके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और स्पेशली फेडरल की जो जुडिशरी है, उसका क्या मुस्तकबिल है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अमरीन से, ज़रा हम जानेंगे जिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिनको बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने आज जो है वो एक समात भी की है। समात के अहवाल भी हम अमरीन से जानेंगे और समात में उन्होंने कोई लाइटर रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन वो एक तरह से झंझोड़ने की कोशिश है निज़ाम को एक दफ़ा फिर से। उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कि इन जजेस के जाने के बाद जो अदलिया है उस पर वो किस तरह से इफेक्ट होगी, और स्पेशली इन जजेस की जो सीनियरिटी है वो क्या होगी, जजेस का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो अमरीन अली और सबीन शहबाज दोनों के चैनल्स को जब सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफ़र के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया, जो कि तकरीबन 3.5 से 4 घंटे जारी रहा। और उस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, उनकी जो ट्रांसफ़र है उस पर गौर होना था। बहरहाल 5 में से 3 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, 2 जजेस को यहीं पे रोक लिया गया। मेरा ख्याल है डोगर साहब ये एक अपना बैकअप बिल्कुल। रखना चाह रहे हैं कि अगर मज़ीद कोई पंगा उनसे लेगा तो वो इन 2 जजेस की ट्रांसफ़र करा के उनको भी एक मिसाल देंगे कि भाई मेरे से पंगा जो है वो नहीं नहीं लेना। लेना। हाँ, नहीं लेना, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र भी करा सकता हूँ अपने ऑन पे। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जब इजलास हुआ तो उस इजलास में चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने मुखालफत में वोट दिया जजेस की ट्रांसफ़र के। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि मेजॉरिटी जो वोट है वो गवर्नमेंट के थे। ट्रांसफ़र के बाद जो है वो अब इन जजेस की 3 जजेस जो हैं इनकी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो दोनों जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो बाहर निकले। उन्होंने मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जी गलत हुआ है, जो भी हुआ है अदलिया की आज़ादी पर हमला है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। वही एक रवायती बातें जो तहरीक इंसाफ पहले जो तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जो है पहले से करते आए हैं, वही रवायती बातें जो है वो इन्होंने की हैं। अब हम अगर ज़रा इन जजेस के हवाले से बात करें तो सीनियरिटी के हिसाब से इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर थे, यानी कि टॉप 5 में तो आते ही आते थे। उसके बाद जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो भी हैं। अच्छा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट हैं। अगर बिल्कुल। सरफराज डोगर साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बनते तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने चीफ जस्टिस बनना था। बहरहाल वो ट्रांसफ़र करके लाया गया, अब उसके लिए अब इनको आइन तब्दील करना पड़ा। जो कुछ हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 12वें नंबर पर आएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि यकम पहले नंबर से उठाकर किसी को 12वें नंबर पर फेंका गया। जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी को ख़त भी लिखा था, जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी के हिसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3रे नंबर पर हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर आएंगे। यानी कि हर किसी की जो सीनियरिटी है उसको गिरा दिया गया। जैसे सुमन रिफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे सुमन रिफ़त इम्तियाज़ जो हैं वो 6ठे नंबर पर होंगी। अब आप अंदाज़ा यहाँ से ये कीजिए कि इन्होंने तमाम जो जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र के बाद उनकी जो सीनियरिटी है उसको भी गिरा दिया गया है। अगर ट्रांसफ़र करना ही था, इतना मजबूरी थी ट्रांसफ़र करना, तो एटलीस्ट ट्रांसफ़र करने से पहले एक चीज़ का ख्याल ये कर लेते कि जो जजेस हैं अगर उनकी ट्रांसफ़र हम कर भी देते हैं तो जो सीनियरिटी है वो इफेक्ट ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को अगर ये पेशावर हाई कोर्ट भेज देते या बलोचिस्तान हाई कोर्ट भेज देते, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस होते, लेकिन नहीं भेजा गया। इसलिए अब वजूहात तो ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पता, लेकिन नहीं भेजा गया। इसके अलावा जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ जो है वो यहाँ पर हैं, और इत्तलात ये हैं कि चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ की ट्रांसफ़र की मुखालफत में वोट दिया। उन्होंने कहा है कि भाई नहीं होना चाहिए ट्रांसफ़र। बार अब मेरा ख्याल अमरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई फीमेल जज और नहीं है। नहीं है। हाँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फीमेल जज हैं उनकी नुमाइंदगी ख़त्म करवा दी गई है। आप सुप्रीम कोर्ट की मिसाल ले लें तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, 2 फीमेल जजेस हैं हमारे पास, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। दोनों जो फीमेल जजेस हैं ये हैं, और हमने देखा है कि इन दोनों फीमेल जजेस ने मर्दों का मुकाबला, जो मेल जजेस हैं उनका मुकाबला बड़े बेहतरीन अंदाज में किया। बिल्कुल। अच्छा अमरीन, मैं इससे पहले कि मज़ीद बात को आगे बढ़ाऊँ, मुझे ये बताएँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत की है। क्या रिमार्क्स उन्होंने दिए? ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ बोले?
सबसे पहले तो ज़बीन उनको भी अच्छे तरीके से आइडिया था कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जब कल जैसे ही ऑर्डर्स आए हैं तो पता ये चला, मालूम ये पड़ा कि सामान जो था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, अच्छा। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने, इन्होंने अपना सामान पहले ही पैकअप किया हुआ था सारा, और ये उस टाइम पे रवाना हुए हैं। जिस टाइम ये ऑर्डर्स आए हैं उसके बाद ये हाई कोर्ट से रवाना हुए हैं अपनी चीज़ें लेके। लेकिन सुबह सिनेरियो कुछ और था। सुबह आए हैं, वो अपनी अदालतों में बैठे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आए हैं और उन्होंने आकर समात का लाइटर नोट में जो समात है वो की है, और गालिबन उन्होंने किसी को ये भी कहा कि जी नए जज आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये लाइटर रिमार्क्स है उनकी, यानी कि उन्होंने इशारा दिया है कि कौन सा ऐसा इनकलाब आएगा या क्या आएगा, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। तो ये जो जजेस के साथ ये सारा खेल या जो भी सिस्टम किया गया है, मेरे ख्याल से ये अदालतों का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बहुत इम्पॉर्टेंट कह लें या बड़े केसेस कह लें या ऐसे सेंसिटिव केसेस कह लें, उनके अलावा कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस लेवल पर जाके सुन सकता है। उन्होंने एक तो वो केसेस निपटाए, और होता है ना कि जब आप एक लिमिट से आगे थोड़ा जाते हैं तो फिर आपके साथ यूँ ही होता है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अगर बात करें तो सीनियर प्यून जज थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनके साथ कई अरसे से ये हो रहा है कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, जब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जब आए हैं तो उस टाइम पे जो चीफ की जगह थी वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थी। उन्होंने बनना था चीफ, लेकिन उनको उसकी जगह चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को एलिवेट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरे शहर से लाया गया। हालांकि आपके पास सीनियर प्यून जज थे जिनकी बारी भी थी चीफ बनने की, उनको नहीं बनाया गया। फिर जब पानी सर से ऊपर से गुजर गया, जब ये पता चला कि भाई ये 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि जो कि गले का कांटा है, तो उनको बिल्कुल हटाने के लिए दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ना सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ज़्यादती वाली बात ये है कि उनकी जो सीनियरिटी थी, अगर वो यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहे हैं या दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो वहाँ पर वो छठे और 12वें नंबर पर चले गए हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अगर आप उन्हें दूसरे सूबों में भेज ही रहे हैं तो एटलीस्ट या तो जिस तरह चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जिस तरह आए हैं तो ये भी तो एज ए चीफ जा सकते थे ना, क्योंकि कैपिटल सिटी की कैपिटल की कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है, वहाँ पे वो इतनी सीनियर पोस्ट पे रहे हैं। किसी और शहर जा रहे हैं तो या तो वो एज अ चीफ चले जाते तो उनको भी थोड़ा सा रियलाइज। लेकिन मुझे लगता है कि ये तय किया गया है कि जी इनको अब वो सीट देनी ही नहीं है जिस पर ये बड़े बड़े फैसले कर सकते। बिल्कुल मतलब मामूली केसेस तक उन्हें रखने दिया जा रहा है कि बस आप यहीं तक रहें। तो चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज आकर अदालत में ये प्रूव किया है कि ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, और आकर उन्होंने ना सिर्फ वो आए हैं बल्कि होता है ना बाज़ों का लोग ऐसे मामलात में या रिज़ाइन दे देते हैं या छुट्टी लेकर चले जाते हैं, अगले दिन आते ही नहीं है। लेकिन ये उनका इससे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की मैं क्या मिसाल दूँ कि वो सुबह आए हैं, अपने टाइम पे आए हैं, जिस तरह सबसे पहले वो आते हैं, और आके उन्होंने केसेस भी सुने हैं आके, यानी उन्होंने इफेक्ट नहीं होने दिया। अगर उन्होंने कुछ फील किया भी है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को नहीं फील कराया कि क्या हुआ। हाँ, कहके में जो लाइटर नोट में जो बात उन्होंने करनी थी वो कर दी है। तो मेरे ख्याल से जो अदालतों का फ्यूचर है सबीन, जो हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे थे, अदालतों का फ्यूचर जो है वो अब बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो उस तरह से केसेस का फ्लो नहीं है, मां सिवाय ये कि हाई प्रोफाइल केस अगर उठा लें, इमरान खान टाइप के उठा लें, उसमें फिर आपको ऑन एंड ऑफ हफ्ते में 1 बार या 2 बार कोई केस फिक्स होता नज़र आएगा या कोई किसी वकील के उस पर रिमार्क्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ आप देखें तो अदालतों में हो ही क्या रहा है। फिर उसके जगह में वफाकी आईनी अदालत का क़याम आया, वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर 3-4 साल पहले देख लें तो अदालतें हमें सुबह से शाम तक मौका ही नहीं मिलता था कि हम कोई और काम भी करें, लेकिन अब अदालतों में कुछ भी नहीं हो रहा। अब तीसरे नंबर पर पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर वफाकी आईनी अदालत, अब कल हाई कोर्ट टारगेट हुई है। हाई कोर्ट से भी मेन जजेस को भिजवा दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो आएंगे नहीं, जब तक सिस्टम सीधा होगा तो मुझे बताएं कि अदालतों में अब होगा क्या। मुझे तो ये हाई कोर्ट में, अच्छा हाई कोर्ट में टारगेट वाली जब बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब टारगेट हुई थी तो सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ लोगों ने की थी। सेम इसी तरह हाई कोर्ट जब टारगेट हुए तो हाई कोर्ट को टारगेट, मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट को जो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ही प्रपोजल दिया था कि आप इन जजेस को ट्रांसफ़र कर दें। बहरहाल उस पर चीफ जस्टिस ने अपनी भी खुद भी कंसर्न शो किए थे कि जाहिर अगर आप जजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अंदर से कुछ इतलात ये हैं, तो ज़रा ये बताते हैं कि जी चीफ जस्टिस खान आफरीदी इस हक में नहीं थे कि इस हवाले से जो जुडिशल कमिशन का जो इजलास है उसको बुलाया जाए। बहरहाल फिर भी जुडिशल कमिशन का इजलास बुलाया गया और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा हाँ, हल्का फुल्का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो केस बैकलॉग ऑफ केसेज है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता अदालतें बंद, उससे पहले भी बंद रही और ज़ाहिर है केसेस दायर पे दायर हो रहे हैं, लेकिन उस तरह से सुनते नहीं हैं। अब ये 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल से ज़्यादा पेंडिंग केसेज है। अगर ये मजीद पेंडिंग केसेज रहते हैं तो फिर आवाम जो है वो कहाँ पर जाएगी। सबीन ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है,
फिर वफाकी आईनी अदालत जो जिसको अभी शुरू हुए साल भी अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन चार अभी तक 5 महीने समझ होना में नहीं चाहिए। आ रही कि वो सिस्टम चलेगा किस तरह। तीसरे नंबर पर आपकी बड़ी अदालत हाई कोर्ट आ गई, हाँ, अब रह गई है सेशंस कोर्ट। अनकरीब उनको भी वो भी टारगेट टारगेट करेंगे। हो हाँ, जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि अदालतें मैं समझती हूँ कि फिर ताला लगा लें, अदालतें बंद ही कर दें, पंचायत वाला बिल्कुल। और सिस्टम कर लें। तकरीबन अब अदालतों को ताले वाली जो सूरत हाल है वही है, और अदालतों को मेरा ख्याल है ताले अब अमली तौर पर तो लग चुके हैं, अब वैसे भी लगा दें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ही रहेगा, और वीडियो मना कर लंबी दें। होगी, और आखिरी हाँ, बात मैं करूँगी कि हम अब डेली कोर्ट्स आ रहे हैं, आप देख रही हैं कि एक बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई हैं, इसमें अब वो रश वो चहल पहल नज़र नहीं आती जो कुछ साल पहले हम देखते यार काजी फरीसा के दौर में आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है, काजी फरीसा के दौर में हमें नज़र आता था कि ये अदालत है, यहाँ पर चहल पहल भी होती थी, यहाँ पर लोग आते थे और जाते शाम थे, तक लगे रहते थे। शाम तक केसेस 3-4 बजे तक तो बेंचेस कहीं नहीं गए ना, 3-4 तक तो बेंचेस चलते थे। लेकिन अब ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर अगर आप सुबह 10 बजे भी आएँ तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल खामोशी जो है वो यहाँ पर होती है। तो बहरहाल जी हम तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन जजेस की ट्रांसफ़र का जो असर है वो इन फ्यूचर हमें नज़र आएगा, नेगेटिव वे में नज़र आएगा, बहरहाल नज़र ज़रूर आएगा। फ़िल वक्त के लिए इतनी मुझे और अमरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।